बिल भी निकल गया था और कैमरा भी देखिए आपका ऊपर था ही, और ऐसे करने से हो सकता है आपकी नौकरी चली जाती है, आपका पूरा मेडिकल कार्ड भी रद्द हो जाता, शायद आपको कहीं और नौकरी भी ना मिलती। वाकई मैंने सुना था, बट आज मैंने बिल्कुल लाइव देख भी लिया कि वाकई नेपाली का दिल बहुत बड़ा होता है। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं मनीषा चौहान फिर से आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। सो आज हम करने वाले हैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि जैसा कहा जाता है कि मुसीबत के टाइम में तो अपना साथ छोड़ दें, अपने लोग साथ छोड़ दें तो पराए तो क्या ही साथ निभाएंगे या क्या मदद करेंगे। तो कुछ ऐसा ही छोटा सोशल एक्सपेरिमेंट मैं करने वाली हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या जो आज हमारे आसपास नेगेटिविटी फैली हुई है कि इंसानियत बची नहीं है और कोई किसी की मदद नहीं करता, क्या ये वाकई सच है या फिर आज भी इंसानियत, भाईचारा और प्यार है लोगों में। तो चलिए देखते हैं मेरी कोई मदद करता है या नहीं करता है। तो मैं जाने वाली हूँ एक मेडिकल स्टोर में, तो मैं अपनी सारी मेडिसिन वहीं से लेती हूँ। फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हमने वहीं से सारी मेडिसिन ली थी, आज भी वहीं से सारा हमारा इलाज और सारी मेडिसिन वहीं से होती हैं। तो देखती हूँ कि वहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी होती है और मेरे पास अगर पैसे नहीं होते हैं दवाइयों को देने के लिए, तो लोगों के लिए किसी की जान, इंसानियत ज़्यादा मैटर करती है या फिर पैसा। तो चलिए देखते हैं कोई मदद करता है नहीं करता है। तो एक काम करते हैं, हमने कैमरा वगैरह सब बाहर फिट करके रखते हैं, सब सेटिंग हमारी हो चुकी है। तो सीधा मेडिकल स्टोर में आपको लेके चलते हैं और रिज़ल्ट दिखाते हैं। आइए भैया 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 आपके पास ये मेडिसिन होंगी? हाँ मैम, मिल तो जाएंगे। भैया प्लीज़ तो थोड़ा जल्दी दे दीजिए, इमरजेंसी है। आपको देना पड़ेगा प्लीज़। 10 मिनट? 10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पर्चा आपका बहुत बड़ा है ये। भैया प्लीज़ थोड़ा सा इमरजेंसी है, जितना जल्दी हो सके प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लीजिए। 10 मिनट तो आपको देना। ठीक है आप प्लीज़ जल्दी कर दीजिए प्लीज़। भैया मेडिसिन पे कोई डिस्काउंट भी है क्या? 10% तक का मैम जो है ऑफ हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है। एक और रह गई है आपकी। हो गया भैया? बिल निकाल के देता हूँ मैं आपको। जी भैया। कितना बिल हुआ है मुझे बता दीजिए, मुझे बिल नहीं चाहिए, अब कितना हुआ है? एक मिनट टाइम दीजिए। अगर बिल के मैम नहीं हो पाएगा मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जल्दी कर लीजिए। ये लीजिए मैम, बिल आपका है, ये आपका पर्चा है मैम, ये दवाइयाँ हैं आपकी पूरी। इसको आप जो है भैया कितना हुआ है? मैम 10,000 का बिल बना है आपका। 10,000? ओके, पेमेंट कैसे करनी होगी? मैम पेमेंट आप कैश करना चाहे कैश कर लीजिए, वरना जो स्कैनर है मेरे पास, स्कैन कर दीजिएगा। मैम अभी तो आपको जल्दी दिया, क्या हो गया? भैया जी आपसे एक बात बोलनी थी, समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे बोलूँ। भैया आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देंगे प्लीज़? बताइए मैम। भैया एक्चुअली मैं यहीं से दवाई लेती हूँ, जो शाम में भैया बैठते हैं। नीरज भैया? हाँ जी। मैं सारी दवाई वहीं से ले रही हूँ, पिछली बार भी सारी हमने यहीं से ली थी कोविड के टाइम पे। तो भैया इस समय मुझे कुछ इमरजेंसी है, थोड़ी सी मजबूरी है और पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ये दवाइयाँ थोड़ी इमरजेंसी में चाहिए। तो भैया एक्चुअली मेरे पास ना इस समय पैसे नहीं हैं, अगर आप, और डॉक्टर ने अभी बोला है दवाइयों के लिए, क्योंकि अभी देना बहुत ज़रूरी है वरना उनकी
बहुत अगर आप हेल्थ पहले को बताती तो बताइए, अब तो उसका पर्चा भी निकल गया है और जो है बिल निकल आया है, अगर जो है नहीं लेंगे तो फिर मेरी सैलरी से कट जाएगा। अब ये चीज़ मेरे को पहले बताया होता तो। भैया देखिए, मुझे समझ नहीं आया। देखिए मैं ये नहीं कह रही मैं आपको नहीं दूंगी, मैं आपको, मुझे बस कुछ टाइम का समय दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। अभी मुझे इमरजेंसी प्लीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने इमरजेंसी में बोला था और मैंने हर जगह ट्राई करा तो हो नहीं पा रहा है। देखिए आप मेरा पुराना रिकॉर्ड प्लीज़ चेक कर लीजिए, मैं सारी दवाइयाँ यहीं से लेती हूँ। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ खुद नौकरी करता हूँ मैम, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको ना क्रेडिट पे दे पाऊँ मैम। प्लीज़ आप समझिए हमारी बात को। भैया बहुत ज़रूरी है पापा, आप समझते हैं इसमें इनहेलर भी है, ऑक्सीजन मीटर भी है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। भैया प्लीज़ आप, लेकिन मैं यहाँ वर्कर हूँ मैम, जो है सैलरी पे काम कर रहा हूँ मैम। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको नहीं दूंगी, मैं आपको 2-3 दिन में प्लीज़ कहीं से भी एडजस्ट करके दे दूंगी। आप प्लीज़ अगर हो सकता है तो देख लीजिए। नहीं हो पाएगा मैम, मैम हमारी पॉलिसी में नहीं है मैम, जो है कि, और मैं खुद दुकान पे जो काम कर रहा हूँ तो ये है कि दवाइयाँ आपने जो बोली दे सकता हूँ, लेकिन जो है मैम जो है क्रेडिट नहीं हो पाएगा मैम। अब दूसरी चीज़ें बिल भी निकल गया है और तीसरी चीज़ें कैमरे भी लगे हुए हैं, तो जो है मैं कैमरा, अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर लगे, तो मैं चाह के भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता मैम इस टाइम तो। भैया देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो। मैम देखिए प्लीज़, हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि जो है, क्योंकि भैया मैंने, देखिए मैंने, आप जानते हैं कि मुसीबत के टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने रिश्तेदार वगैरह हर जगह से ट्राई किया है और मुझे कहीं से मदद नहीं मिली। एक आखिरी सहारा आप ही थे। देखिए मैं कोई ऐसे, देखिए आप चाहें तो मैं आप मेरा पुराना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं कोई फ्रॉड कुछ नहीं हूँ, ना मैं ऐसे पैसे ले रही हूँ। आप अपने रिकॉर्ड में देखेंगे तो आप देख लेंगे कि पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हम यहीं से दवाई लेते हैं। प्लीज़ भैया एक आखिरी उम्मीद आप हैं, अगर आपने भी मदद नहीं की तो भैया। और देखिए भैया मैंने, आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं 2 दिन में ये पैसे दे जाऊंगी। मैम नहीं हो पाएगा मैम, सॉरी मैम, पॉसिबल नहीं मैम, हमारी पॉलिसी में है ही नहीं मैम। देखिए मैम प्लीज़, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि जो है मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन आप समझिए इस बात को, मेरे से नहीं हो पाएगा मैम। ठीक है भैया प्लीज़ आप हाथ में जोड़िए, चलो ठीक है, मैं क्या करूँ। अच्छा मैम एक मिनट, जी भैया, एक काम कर सकती हैं आप जी। ये 10,000 की है, इसमें आप अगर हाफ पेमेंट आप दे दें तो हाफ में अपने से मिला के कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। भैया मेरी मजबूरी है, मेरे पास इस समय बिल्कुल नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं सारे ही पे कर देती, बट मेरे पास इस समय कुछ भी पैसे नहीं है। अगर आप आधा दे देती तो आधा मैं जो है अपनी पॉकेट से मिला के जो है कुछ आपके थोड़ी तो हेल्प कर ही सकता था, बाकी पूरा तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है ना। भैया मैं, देखिए मुझे बहुत शर्म भी आ रही है, बट भैया मैं इस समय इतनी मजबूर हूँ, इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास इतने आधे भी नहीं है। अगर होते तो मैं शायद पूरे ही दे देती। हमारे लिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है भैया, उधर पापा बीमार हैं, मम्मी भी रो रही हैं, किसी को होश नहीं है और डॉक्टर ने बोला ये दवाई बहुत ज़रूरी है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा फिर आप ऐसे कीजिए, ये आप जो है इसको आप रख लेते जाइए, फिर जो होगा मैं देख लूँगा। मतलब ये 10,000 की दवाई मैं ले जाऊं? हाँ आप लेके जाइए, फिर क्या। भैया ये दवाई मतलब आप कैसे करोगे? अरे मैम जो है आप लेते जाइए, बाकी जो है हमारे यहाँ पॉलिसी में है भी नहीं, लेकिन तो आप कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा? मैं आपकी सैलरी से कटवा दूंगा। और आप अपनी सैलरी से कटवा देंगे? यस मैम, जो है आपकी मजबूरी है तो क्या करूँ मैम। कितनी सैलरी है भैया आपकी? भाई तो 12,000 है, 12,000। 12,000 और 10,000 की दवाई है, तो आई मीन आप मतलब कुछ हो गया तो आप अपनी पूरी सैलरी कटवा देंगे, सिर्फ 2,000 रहेंगे, आप अपना खुद कैसे मैनेज करेंगे? मैम 2,000 हो जाएगा मैम, मैंने जैसे तैसे भी हो जाएगा, लेकिन इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत आपको है, तो प्लीज़ आप जो है अपने पापा को जो है दवा दे के जो है उनकी लाइफ बचाइए। भैया पक्का ना कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप बोल रहे थे ना कि जैसे बिल भी निकल गया और कैमरे में भी आ गया, तो कुछ। मैम वैसे हम लोगों के यहाँ तो जो है अलाउ नहीं है, लेकिन मेडिकल्स में हमको रिमार्क मिल जाएगा, लेकिन जो है आपकी मजबूरी है इसके नाते में, क्योंकि मैंने भी सुना है, देखिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती, बट इतना आप भी सोच समझ लीजिए, क्योंकि देखिए भैया मेडिकल लाइन में इतना मुझे भी पता है कि अगर ऐसा होता है
तो सिर्फ नौकरी से नहीं निकालते, आपका जो मेडिकल कार्ड होता है वो भी छीन लेते हैं। हो सकता है आपको कहीं और नौकरी भी ना मिले, तो आप एक बार सोच लीजिए। मैं मानती हूँ, मैंने खुद ही आपसे बोला था और मेरी भी मजबूरी है, पर मैं भी नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में मेरी मजबूरी पूरी करते करते आपके पे इतनी बड़ी बात ना आ जाए कि आपकी नौकरी आप कैसे करोगे भैया। पहले अपने पापा को बचाइए, बाकी हम तो जो है देख लेंगे। भैया पक्का ना? हाँ पक्का मैम। ठीक है, वैसे मैं आप पे कुछ बात आने नहीं दूंगी। मैं बस ये दवाई लेके जा रही हूँ और मैं 2 दिन में पक्का ये दवाई लौटा दूंगी। मेरा फ़ोन नंबर और मेरा फ़ोन नंबर एड्रेस सब बिल में है, तो आप प्लीज़ मैं आपको लौटा दूंगी 2 दिन में। ठीक है भैया? और भैया अगर जैसे आपके ओनर आएंगे तो वो कुछ बोलेंगे तो नहीं, दवाई वगैरह क्या हुआ? मैम वो बात मैं अपने आप पे ले लूँगा मैम। अब क्या होता है यार, आप जाइए मैम, जो है आपको ज़्यादा जो है जरूरी थे। ठीक है भैया, अभी मैं जल्दी में जा रही हूँ। और भैया आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 2 दिन में पक्का वापस कर दूंगी भैया। ठीक है, मैं 2 दिन में कर दूंगी। भैया अरे आप अब क्या रह गया? भैया रहा कुछ नहीं है, कुछ देना था। ये दवाई रखिए आप। ये दवाई तो आप हमें यहाँ से लेके गई थी ना? जी जी जी। तो ये वापस क्यों कर रही हैं आप? रखिए 1 सेकंड, मैं बताती हूँ आपको प्लीज़। भैया आपको ना मैंने कुछ बताना था आपको। आप प्लीज़ गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नहीं गुस्सा तो नहीं होगा। मैं समझ में नहीं आ रहा, दवाई वापस। पापा ठीक है ना आपके जो है? जी सब ठीक है। बस मुझे कुछ बताना था आपको। एक्चुअली भैया प्लीज़ गुस्सा ना होना प्लीज़। भैया एक्चुअली मैं ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैं वीडियो बनाती हूँ। मतलब वीडियो मतलब बनाती हूँ मतलब? मैं आपको बताती हूँ 1 सेकेंड। भैया एक्चुअली मैं ना वीडियोज़ बनाती हूँ जिसमें मैं सोशल एक्सपेरिमेंट करके ये देख रही थी, जैसे कि आप भी आए दिन आजकल देखते होंगे कि इंसानियत मरती जा रही है, कोई किसी की मदद नहीं करता। और बस मैं यही देखना चाहती थी कि अगर कोई जेन्युइनली मुसीबत में है तो कोई किसी की मदद करता है नहीं करता है, या इंसानियत इतनी गिर गई है। और बस वही एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैं करने आई थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरी इतनी मदद करेंगे। मैम जितना हमसे हो सकता था मैंने उतनी जो है हेल्प करने की कोशिश करी आपकी। भैया मदद हर कोई करता है, बट आपने तो मतलब मदद में आपने अपना देखा ही नहीं। आपकी सैलरी थी, आप पूरी सैलरी कटवाने के लिए तैयार थे, बिल भी निकल गया था और कैमरा भी देखिए आपका ऊपर था ही। और ऐसे करने से हो सकता है आपकी नौकरी चली जाती, आपका पूरा मेडिकल कार्ड भी रद्द हो जाता, शायद आपको कहीं और नौकरी भी ना मिलती। तो मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ भैया। मतलब मुझे अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सोशल एक्सपेरिमेंट में मतलब आज मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिला। और आपने तो बिल्कुल इंसानियत की एक नई मिसाल ही कायम कर दी है। इतनी मदद भैया, मतलब आपने अपने आप को जोखिम में डाल दिया। अरे मैम मैंने कोई इतना बड़ा काम तो किया नहीं है। ये था कि आपके पापा की जान बच जाती, बस इतना ही किया था। तो मेरा भगवान है, आज अगर यहाँ से निकाल दिया जाता तो कहीं और कर लेता, अब वहाँ से निकाल दिया तो फिर अपने गांव नेपाल चला गया। नेपाल? आप नेपाल से हैं? हाँ, नेपाल में कहाँ से? काठमांडू। काठमांडू से। और क्या नाम है आपका? विवेक थापा। विवेक थापा। अच्छा ओके। भैया बहुत अच्छा लगा जान के। अब तो आपकी इज़्ज़त और बढ़ गई है। मतलब आप तो यहाँ के हैं भी नहीं, एक दूसरे देश के होके भी आपने इतनी मदद की। और आप तो सिर्फ इंसानियत, समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। सिर्फ इंसानियत ही नहीं, आपने तो भाईचारे के भी एक नई मिसाल कायम की है। दूसरे देश के होके भी आपने इतना प्यार और इतनी मदद की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं तो मतलब ये सोशल एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बट कसम से इतनी वीडियो बनाने के बाद भी आज ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा है। सब ने मदद की है, छोटी मोटी मदद हर कोई कर देता है, बट आपने तो मदद में अपना तक सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे। तो मतलब कैसे? और आप मुझे जानते भी नहीं हो, मैं तो आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ, फिर भी इतनी मदद कैसे? कोई इतना बड़ा काम थोड़ी ना किया मैम, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। बस ये आपका दर्द देख के मुझे अपना कुछ दर्द याद आ गया था, क्योंकि दूसरी लहर में जो है मैं खुद ही मेडिसिन लाइन में हूँ, तो दूसरी लहर में मैं खुद अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाया। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था?
क्या हुआ था? पूरी फैमिली को जो है कोविड जो है दूसरी लहर में जो है बीमार हो गई थी, जिसमें हॉस्पिटल महंगे हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा हो गया था, हॉस्पिटल नहीं मिला। फिर मैंने लोगों से थोड़ा बहुत पैसों की मदद भी मांगी, वो भी नहीं मिला। शायद कोई मेरी मदद कर देता तो मैं फैमिली को बचा पाता। तो वही चीज़ देख के मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो आपकी थोड़ी सी मेरे से जितनी मदद हो सकती मैं कर लूँ आपकी। और जब आप अभी आप आई तो मुझको भी अपनी जो है पुराना वो याद आ गया। किसी ने मेरी मदद की होती तो मेरा भी फैमिली होती, परिवार होता। तो वही मैंने सोचा कि मेरी अगर मदद से किसी के परिवार बच जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भैया आप इतने भावुक हो रहे हैं, मुझे भी अरे तो समझ नहीं आ रहा, और बहुत बुरा लगा आपके परिवार के बारे में सुन के। और भगवान करे हर किसी को आप जैसे लोग मिलें, और काश आपको भी उस समय सही टाइम पे कोई मदद मिल जाती। तो सही कह रहे हैं, आपका भी परिवार आज होता। और बट थैंक यू सो मच। आपने, चाहे मैं एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, बट आपने सच्चे दिल से मेरी मदद की। और मैं यहाँ पे कैमरा वैमरा सब लगा के आई थी, और उधर देखिए बाहर कैमरा लगा हुआ है। पता नहीं था। अच्छा कोई नहीं। और बस यही बोलना चाहूँगी इस सोशल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि हम तो चाहे एक मजाक ही कर रहे थे या एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, बट इन्होंने पूरी मदद करने की कोशिश की। बट बुरा इस चीज़ का लगा कि जब इनके बारे में पता लगा कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इनकी किसी ने मदद नहीं कर पाई और ये अपने परिवार तक को नहीं बचा पाए। तो बस एक यही रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी आसपास कभी कुछ ऐसा होता है, किसी को ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ मदद ज़रूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद से शायद किसी की जान या किसी का परिवार बच सकता है, तो प्लीज़ कीजिए। और आपको तो भैया मैं शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका थैंक यू कैसे बोलूं। आपने वाकई इंसानियत, भाईचारे, सबकी मिसाल कायम की है। और एक बात तो मैं दिल से कहना चाहूँगी कि वाकई मैंने सुना था, बट आज मैंने बिल्कुल लाइव देख भी लिया कि वाकई नेपाली का दिल बहुत बड़ा होता है, और आपने आज वो दिखाई दिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा। थैंक यू।